क्या आप जानते हैं कि रावण के पास एक ऐसी दिव्य तलवार थी जिसे स्वयं महादेव का वरदान माना जाता है। कहते हैं कि इस तलवार का नाम था चंद्रहास। इसका तेज साधारण अस्त्रों जैसा नहीं था। लेकिन क्या केवल इस तलवार ने रावण को महान बनाया या उसके पीछे उसकी कठिन तपस्या और अटूट भक्ति थी? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा वरदान भी उसके जीवन को बचा नहीं सका? आइए जानते हैं चंद्रहास तलवार का रहस्य। रावण की कठोर तपस्या। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों के बीच रावण वर्षों तक भगवान शिव की कठोर आराधना करता रहा। दिन रात उसका मन केवल महादेव के ध्यान में लगा रहता। तेज धूप, कड़ाके की ठंड और प्रचंड वर्षा भी उसकी तपस्या को डिगा नहीं सकी। कथा के अनुसार जब उसकी साधना का कोई फल नहीं मिला तब भी उसने हार नहीं मानी। उसकी भक्ति और अधिक गहरी होती चली गई। वह पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव का गुणगान करता रहा। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि दिशाएं शिवनाम से गूंज उठती थीं। देवता, ऋषि और गंधर्व भी उसकी तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे समझ चुके थे कि रावण केवल शक्ति नहीं चाहता बल्कि वह महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहता है। उसकी भक्ति ने पूरी सृष्टि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। महादेव का प्रकट होना। अंततः वह क्षण आया जब भगवान शिव अपनी दिव्य ज्योति के साथ प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। महादेव ने मुस्कुराकर रावण से कहा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। वर मांगो। रावण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, आपके चरणों की कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं सदैव आपकी कृपा का पात्र बना रहूं और धर्म की रक्षा कर सकूं। रावण का उत्तर सुनकर महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि इस समय रावण का मन विनम्रता और भक्ति से भरा हुआ है। चंद्रहास तलवार का वरदान। तभी भगवान शिव के दिव्य तेज से एक अद्भुत तलवार प्रकट हुई। उसका आकार अर्धचंद्र के समान था और उसकी धार से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पूरी सृष्टि उस तेज से प्रकाशित हो उठी। महादेव ने वह तलवार रावण को सौंपते हुए कहा, रावण, यह चंद्रहास है। यह केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि मेरी कृपा का प्रतीक है। जब तक तुम्हारे भीतर विनम्रता, धर्म और मर्यादा रहेगी तब तक इसका तेज तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन जिस दिन अहंकार तुम्हारे हृदय में स्थान बना लेगा उसी दिन इसका वास्तविक प्रभाव समाप्त होने लगेगा। रावण ने दोनों हाथों से तलवार ग्रहण की, उसे अपने मस्तक से लगाया और महादेव को बार बार प्रणाम किया। उस समय उसके मन में केवल कृतज्ञता थी। चंद्रहास की शक्ति। समय बीतता गया। रावण ने अनेक युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया। चंद्रहास उसके हाथों में बिजली की तरह चमकती थी। उसके शत्रु उसका नाम सुनकर ही भयभीत हो जाते थे। लंका पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बन गई। दूर दूर तक रावण की वीरता की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि उसके पास स्वयं महादेव का वरदान है, इसलिए उसे हराना असंभव है। लेकिन अहंकार की शुरुआत। यहीं से रावण की सबसे बड़ी भूल शुरू हुई। वह भूल गया कि चंद्रहास उसकी भक्ति का पुरस्कार था, उसका अपना अधिकार नहीं। विनम्रता की जगह अहंकार ने ले ली। जब मनुष्य ईश्वर के वरदान को अपनी शक्ति समझने लगता है तब उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। यही बात रावण के साथ भी हुई। महादेव की कृपा बनी रही लेकिन रावण का मन उनसे दूर होता चला गया। यही अहंकार आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बना और उसके पतन की भूमिका तैयार हो गई। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान का दिया हुआ वरदान तभी तक फल देता है जब तक मन में विनम्रता और धर्म बना रहता है।
शक्ति, ज्ञान और सफलता तभी तक शुभ हैं जब तक उनमें अहंकार का प्रवेश न हो। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे रावण का बढ़ता हुआ अभिमान उसके जीवन को विनाश की ओर ले गया। अगर आप एपिसोड 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।